हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आज मैं बताऊंगा कि किन स्थितियों में आपको हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसा है तो ना करें हनुमान जी की पूजा। दोस्तों, हनुमान जी को कलयुग में सर्वशक्तिशाली देवता माना जाता है तथा वह तुरंत ही अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती है जब भूल कर भी आपको हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, या फिर यूँ कहें कि हनुमान जी की पूजा करते समय कुछ सामग्रियों को विधि विधान के साथ ही प्रयोग में लाना चाहिए, अन्यथा आपको हनुमान जी के कोप को सहन करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि किन किन परिस्थितियों में हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि आप एक स्त्री हैं तो महिला हैं तो हनुमान जी की पूजा ना करें, क्योंकि हनुमान जी ने जानकी माता को अपनी माँ माना है और उन्होंने प्रत्येक स्त्री को माँ का दर्जा दिया है। यही कारण है कि हनुमान जी किसी भी स्त्री को अपने सामने प्रणाम करते हुए झुकते हुए नहीं देख सकते, बल्कि स्त्री शक्ति को वह स्वयं नमन करते हैं। परंतु फिर भी यदि महिलाएं चाहें तो हनुमान जी के चरणों में दीप प्रज्वलित कर सकती है और उन्हें प्रसाद अर्पित कर सकती है। लेकिन महिलाओं के द्वारा हनुमान जी को स्नान करवाना, चोला चढ़ाना, वस्त्र चढ़ाना, इस प्रकार की सेवाएं किसी महिला के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। हनुमान जी को छूना हनुमान जी की पूजा में बिल्कुल निषेध है। महिलाओं के द्वारा हनुमान जी को छूना नहीं चाहिए। यदि आपने काले या सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं तो कृपया भूल कर भी हनुमान जी की पूजा ना करें। यदि ऐसा किया तो पूजा का नकारात्मक प्रभाव पूजा करने वाले पर पड़ता है। लाल या पीले वस्त्र हनुमान जी की पूजा के लिए उत्तम माना गया है। हनुमान जी की पूजा करते समय लाल या पीले वस्त्र पहनकर ही हनुमान जी की पूजा की जानी चाहिए। यदि आपने सफ़ेद या काले वस्त्र धारण किए हुए हैं तो हनुमान जी की पूजा ना करें। यदि आपने मांस या मदिरा इत्यादि का सेवन किया हुआ है तो भूल से भी हनुमान जी के मंदिर में ना जाएं या घर पर भी उसकी पूजा ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर हनुमान जी अति शीघ्र कुपित एवं क्रोधित हो जाते हैं, जिसके भयंकर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। यदि आपका मन अशांत है या आप क्रोध में हैं तब भी हनुमान जी की पूजा ना करें, क्योंकि हनुमान जी शांत प्रिय व्यक्तित्व के थे और यदि आप क्रोध या अशांत मन से उनकी पूजा करते हैं तो ऐसी पूजा का कोई शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होता है। हनुमान जी के पूजन में साफ सफाई और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। जब भी पूजा करें तब पूरे मन से तन से पवित्र होकर ही हनुमान जी की पूजा की जानी चाहिए। पूजन के दौरान गलत विचारों की ओर मन को ना भटकने दें। हनुमान जी की पूजा में चरणामृत का प्रयोग नहीं किया जाता है, अतः चरणामृत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि ये सब बातों को ध्यान में रखकर आप हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं तो आपको हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन सावधानियों को अपनाए बिना हनुमान जी की पूजा करना व्यर्थ है, अर्थात वह फलदायी नहीं होती है और हनुमान जी के क्रोध का कारण बनती है। यदि घर में हनुमान जी की मूर्ति है और वह मूर्ति खंडित है अथवा टूटी हुई है तो कभी भी उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में खंडित मूर्ति की पूजा अशुभ मानी गई है या हनुमान जी के खंडित मूर्ति की पूजा अशुभ प्रभाव ला सकती है, अतः खंडित मूर्ति का पूजन कभी ना करें। तो दोस्तों, ये कुछ विशेष परिस्थितियाँ थी जब आप हनुमान जी की पूजा ना ही करें तो अच्छा है। हनुमान जी की पूजा का पूर्ण लाभ लेने के लिए इन बातों का ध्यान रखते हुए ही हनुमान जी का पूजन करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कृपया लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की अनेक जानकारियों की अपलोड्स आपको निरंतर मिलती रहेगी। कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो लेकर मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।